एक बार एक नेता में और एक पुलिस अफसर में बहस हुई कि मुल्क में किसकी अजमतें ज्यादा हैं। तो एक कुत्ता उस रास्ते से जा रहा था, तो उस नेताजी ने कहा कि देखिए कुत्ता जा रहा है, इससे फैसला होगा कि हमारी अजमतें ज्यादा हैं क्योंकि हम मुल्क का कानून चलाते हैं। और पुलिस अफसर ने कहा हमारी अजमतें ज्यादा हैं क्योंकि हम मुल्क के कानून की हिफाजत करते हैं। उस कुत्ते से फैसला किया गया तो नेताजी ने फरमाया कि देखिए कुत्ता जा रहा है, हम नेता वो हैं कि अगर हम ये कह दें कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है तो सैयद मज़ाहिर साहब का पूरा मकनपुर यही कहेगा कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है। तो ये नेताजी का अपना जुमला था, मगर इस पर हमारे पांडे जी भी वहाँ तशरीफ रखते थे। उन्होंने क्या फरमाया कि बोले नेताजी ये कोई बड़ी बात नहीं कि आपने कहा कि कुत्ता नहीं बिल्ली है। और सब कहने लगे बोले हम तो वो हैं कि ये कुत्ता खुद इकरार कर लेगा कि हाँ मैं कुत्ता नहीं बिल्ली हूँ। दोस्तों ये पुलिस अफसर में और नेता में फर्क होता है। बहरहाल रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। महफिले शेरो सुखन ने भेजकर सरकार, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया। रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। दोस्तों ये माहौल मैंने इसलिए बनाया कि आइए दोस्तों एक आलमी शोहरत याफ्ता मज़ाहिया शायर का हमें इस्तकबाल करना है, जिसकी शोहरत सिर्फ इस हिंदुस्तान में मुक़य्यद नहीं बल्कि पूरे आलम अदब में उनका नाम बड़े ही मुमताज़ हैसियत का हामिल है। आइए दोस्तों वो शायर जिसका तखल्लुस पपलू है मगर उसके अल्फाज बहुत ही ठोस है और सख्त भी हैं, जो सामाइन के ज़हन दिल पर गर्दिश करने लगते हैं। क्योंकि मिज़ाह उस मक्का के दाने की तरह होता है जो गर्मी और आग की तपिश में झुलसता नहीं है बल्कि गर्मी और आग की तपिश में खुलकर मुस्कुराना भी सीख लिया करता है। मैं इसके साथ जनाबे पपलू लखनवी साहब को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने मज़ाहिया क़तात से इस महफिल को और खूबसूरत बना दें। जनाबे पपलू लखनवी। हज़रात चार मिसरे देखिए। हुस्न के ये होता है, देखिए बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, जवानी में मर जाना चाहिए। हाँ सच कह रहे हैं वो। आप जवान नहीं, बस अब एक झलक देखना है और सब याद आ जाएगा। जी इरशाद। हसी हाँ नौजवान यहाँ माशाल्लाह से काफी हैं। हसीनों की तरफ मत देखिए। वाह, अरे वाह मेरी जान, तुम लोग जाग गए? नहीं जाग गए। अरे वाह भाई वाह, क्या कहने। वाह वाह, जीते रहो मेरी जान। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। जो ना देखे हसीनों को वो लल्लन टाप होता है। वाह भाई वाह, अरे भाई वाह भाई वाह 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 वाह, क्या तजुर्बा है। वाह वाह वाह। मेरे नौजवानों, वैसे भी मकनपुर का नाम दुनिया में बहुत है, सच बता रहा हूँ। अदीब मकनपुरी से मैं बहुत पहले मिला था जब मैं कुछ नहीं था। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। न देखे जो हसीनों को वो लल्लन टाप होता है। सदी 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 21वीं है, इस सदी में कुछ भी मुमकिन है कि अब बच्चा नहीं होता है पैदा, बाप होता है। वाह भाई वाह वाह वाह, अच्छा है। बच्चा नहीं होता है पैदा, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। एक चूंकि ये मकनपुर कस्बा है। अच्छा, एक गांव का किसान फटे हाल, परेशान हाल, एक एक के घर की द्वार की खिदमत करता था। अचानक प्रधान जी ये वो अचानक किसी गांव का ये केस है, यहाँ का नहीं। जो एक गुबारे कूचे वहशत था कल तलक, जो एक गुबारे कूचे वहशत था कल तलक, हैरत में आंधियां हैं वो तूफान हो गया। जो एक गुबारे कूचे वहशत था कल तलक, हैरत में आंधियां हैं वो तूफान हो गया। अरे हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन। हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन। अरे कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। वाह वाह वाह, अरे भाई वाह 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 वाह।
गुबारे कूचे वहशत था कल तलक, वाह। हैरत में आंधियां है वो तूफान हो गया। हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन, क्या कहना? कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। वाह। 4 मिसरे और देखिए वाह। कि जल्दी नहीं देता। ए नौजवानों, इधर देखो, मेरे बच्चों, तुमने बहुत मेहनत की है, इनको तो अभी मैंने जगाया है, अब जागते रहिएगा। आपको इस मुशायरे में बड़ी मेहनत की गई है। आप ये समझिए कि जिस मौसम में हम आए हैं, हमें आना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे लखनऊ में बहुत बड़ा हादसा हुआ। 5 मंजिल इमारत जमीन दोज हो गई। उसमें हमारे एक चची और एक हमारी भावज, उसमें हमें नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये मेरा बच्चा जो है नोमान, ये जोर लगाए हुए था कि आइए, हमारा मूड नहीं था, सच बता रहा हूँ। अच्छा सुनिए, मैं पढ़ क्या रहा था। देखिए ये होता है बुढ़ापे में, बुढ़ापा आना ही नहीं चाहिए। 60 बरस के हो और फौरन कब्र खोद के अंदर लेट जाओ। जल्दी नहीं देता लगाकर देर देता है, वाह। जल्दी नहीं देता लगाकर देर देता है, किसी को पाव देता है, किसी को शेर देता है। वाह। जल्दी नहीं देता लगाकर देर देता है, किसी को पाव देता है, वाह। किसी को शेर देता है। अरे तकब्बुर करने वालों से खुदा भी खुश नहीं रहता, अगर गुस्से में आ जाए तो झाड़ू फेर देता है। अगर गुस्से में आ जाए तो झाड़ू फेर। बहुत अच्छा है, वाह। एक झलक, बुरा ना मानिएगा आप लोग, अभी जगा दूंगा आपको। मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढे है। मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढे है, मेरे बुझे हुए चूल्हे में आग ढूंढे। वाह 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 वाह। मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढे है, मेरे बुझे हुए चूल्हे में आग ढूंढे है। वो दिन गए कि उड़ाते थे फाख्ताएं हम, वो दिन गए कि उड़ाते थे फाख्ताएं हम। अरे सपेरा चूहे के एक बिल में नाग ढूंढे है। वाह भाई वाह 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 वाह। सपेरा चूहे के एक बिल में नाग। मेरी जवानी को कमजोर क्यों समझते हो? क्या हुआ बेटा, क्या नाग आ गया वहां? मेरी जवानी को कमजोर क्यों समझते हो? तुम्हारे वास्ते अभी शबाब बाकी है। वाह वाह वाह। मेरी जवानी को कमजोर क्यों समझते हो? तुम्हारे वास्ते अभी शबाब बाकी है। ये और बात है, बोतल ये गिर के टूट गई, मगर अभी भी जरा सी शराब बाकी है। वाह वाह। मगर अभी भी जरा सी शराब बाकी है। एक दिन हमारे लखनऊ में 2 चीजें बहुत मशहूर हैं प्रधान जी, चिकन के कुर्ते और नहारी कुलचे। वो आपको हैरत होगी, अकबरी गेट के ढाल के ऊपर हर धर्म के लोग बहते हुए नजर आएंगे। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ कि कयामत उसमें आप समझ नहीं सकते किस धर्म का है। वो सब छुप छुप के खाते हैं जी। न तेरे आने से मेरा शबाब लौटा है, न दिल लगाने से मेरा शबाब लौटा। क्या कहें? न तेरे आने से मेरा शबाब लौटा है, न दिल लगाने से मेरा शबाब लौटा है। कसम खुदा की बताता हूँ राज ये तुमको, कसम खुदा की बताता हूँ राज ये तुमको। अरे नहारी खाने से मेरा शबाब लौटा है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। अब जोर लगाओ। नहारी खाने से मेरा शबाब लौटा। एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दी, एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे।
अल्लाह मुझे उनका गुसल खाना बना दे। वाह। एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे। अल्लाह मुझे उनका गुसल खाना बना दे। अरे मोटी है बहुत बीवी तो होशियार रहा कर। मोटी है बहुत बीवी तो होशियार रहा कर। वो मूड में आकर तेरा सुरमा ना बना दे। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, क्या क्या कहने, वाह वाह वाह। ये हमारे प्रधान जी सैयद मुजाहिर हुसैन साहिब आपका इस्तकबाल करते हुए, या तो ये हो सकता है कि प्रधान जी सुरमे के शौकीन हो सकते हैं, या फिर प्रधान जी के साथ ये हकीकत गुजर सकती है। बहरहाल आप पूरी तरह से अच्छी तरह से मुशायरा सुन रहे हैं जी। अरे हाँ? वो कह रहे मशायरी पढ़ रही है, पढ़ दे मशायरी, लिए पढ़िए। अब आप ही लोग जिम्मेदार होंगे। सुनिए कि वो साहब एक हमारे लखनऊ से करीब सर मलियाबाद शहर है, आमों की बस्ती है। हर किस्म के आम, और जब सीजन होता है तो घरों में भी, बाथरूम में भी आम की खुशबू, किचन में भी आम की खुशबू, और बेडरूम में भी आम की खुशबू। साहब मेरे एक शादी में मुझे वहाँ जाना हुआ, वहाँ का जो मंजर देखा तो मैं चौंक पड़ा। आप तो जानते हैं कि नौजवान लड़के अक्सर छिछोरे हो जाते हैं जी। छिछोरपना उन्होंने कुछ किया होगा। साले बड़े मूछों वाले थे पठान। अब सुनिए, सारा पुराना माल दिया है जहेज में। वाह। सारा पुराना माल दिया है दहेज में। सारा पुराना माल दिया है जहेज में। कमरे में मेरे टूटी मशायरी घुसेड़ दी। सारा पुराना माल दिया है जहेज में। कमरे में मेरे टूटी मशायरी घुसेड़ दी। अरे इतनी सी बात कहने का अंजाम ये हुआ, इतनी सी बात कहने का अंजाम ये हुआ, साले ने मेरे मुंह में दशहरी घुसेड़ दी। वाह भाई, अच्छा अच्छा है, अच्छा है भाई, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। देखिए ये हमारे जो नाज़िमे मुशायरा हैं जी, ये नौजवान बच्चा है लेकिन साहब बड़ा इल्म है। ये बार बार लोगों से कह रहा है इख्तिसार से पढ़िए। इख्तिसार के माने ही नहीं कोई समझ पा रहे कि इख्तिसार कहते किस है। सुनिए बेशक। क्या कहा बेटा तुमने? ये बात देखिए, ये चार मिसरे बहुत सच्चे हैं अधिकारी जी। मुझे नहीं मालूम आप कौन से अधिकारी हैं, लेकिन वर्दी से लग रहा है कोई बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि नाज़िमे मुशायरा भी खौफ में है और हम भी खौफ में आ गए हैं। क्या कौन सा बेटा? हाँ देखिए, देखिए क्षमा कीजिएगा, आपसे नहीं मतलब है, लखनऊ से मतलब है। हर काम पुलिस वालों की मर्जी से करूंगा। दौरे हाजिर के हालात, हर काम बगैर इजाजत के कुछ कर ही नहीं सकते। हेलमेट भी लगाना पड़ेगी, नहीं लगाएंगे तो चालान हो जाए। हर काम पुलिस वालों की मर्जी से करूंगा। हर काम पुलिस वालों, ये बिल्कुल सच्चे शेर हैं, कसम खुदा की हमारे पर गुजरी, ये बिल्कुल सच्चे चार मिसरे हैं। मैं जवानी में था, अब कुछ नहीं है। हर काम, अरे वाह जियो मेरी जान, हर काम पुलिस वालों की मर्जी से करूंगा। हर काम पुलिस वालों की मर्जी से करूंगा। दारू भी मैं थाने के निकट बेच रहा हूँ। हर काम पुलिस वालों की मर्जी से करूंगा। दारू भी मैं थाने के निकट बेच रहा हूँ। और जिस फिल्म का हीरो मुझे होना था ये पपलू, जिस फिल्म का हीरो मुझे होना था ये पपलू, उस फिल्म के 2 दिन से टिकट बेच रहा हूँ। बहुत अच्छा है भाई, वाह। उस फिल्म अच्छा है, वाह 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 वाह। इधर क्या वो उधर वाले जानदार हुए तो तुम लोगों को क्या हो गया भाई? हैं? अच्छा अब हाँ, अच्छा हाँ वो कोई। देखिए अधिकारी जी, मुझे नहीं मालूम आप कौन से अधिकारी हैं। सर मुत्तकी के माने होते हैं
पवित्र पाक होना। ये मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे, चर्च में लोग जाते हैं तो बिल्कुल पवित्र होकर जाते हैं ना सर। मुत्तकी को भूलिएगा नहीं तो सब बेकार हो जाए। पानी है नहीं, कोई बात नहीं, कोई पानी सच। ये मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं। क्या कहने हैं, ये भी सच्ची कहानी है। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी खुदा से की मैं। सच्ची कहानी है और 1000% सच्ची कहानी। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं। मुत्तकी जान लगा देना। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं। अब इबादत का देखिए हुआ ये कि हमारी अधिकारी जी, हमारी बेगम जो है वो बड़ी शक्की हैं। उनके चक्कर में मैं झक्की हो गया, मेरा जीना मुश्किल हो गया। मैंने इबादत शुरू कर दी, पूजा। अच्छा मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैंने इबादत शुरू कर दी। आप पूजा पाठ करेंगे अगर ऐसा घर में हो जाएगा तो। हमने साहब नमाजें शुरू कर दी, पंजगाना नमाजें, दाढ़ी रख ली। उसके बाद देखिए मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं। अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। हाँ एक बात तो बताना ही भूल गया अधिकारी जी, कसम खुदा की अब याद आ गया। वाह भाई वाह वाह वाह, अच्छा जुमला है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई। अरे अधिकारी जी एक बात बताना भूल गए। हुआ ये कि मैंने सुना है और बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगर आदमी पूजा पाठ और इबादत करेगा तो ऊपर हूरें मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी ना, अप्सराएं हूरें। उसी चक्कर में लग गया सुन के। वाह। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं। वाह। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं। अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। पपलू साहिब जिंदाबाद। अल्लाह हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हो वो खूब पढ़े, तरक्की करे, बुलंदी हासिल करे। इल्म के बगैर दुनिया में कुछ नहीं है। बेशक। खुदा हाफिज। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया।